आज मैं उत्तम चंद शास्त्री अपनी वीडियो में संकल्प के विषय में बताने आया हूँ। वैसे तो संकल्प संस्कृत में होता है। संकल्प के बिना पूजा को अधूरा माना जाता है। तो आम लोगों के लिए जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लोगों के द्वारा सुझाव दिए जाने पर आम लोगों की सुविधा के लिए मैं बहुत ही सूक्ष्म और सरल ढंग से हिंदी भाषा में संकल्प लाया हूँ। तो संकल्प करने के लिए हमने क्या करना है, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ऊनी आसन या कुशा के आसन के ऊपर बैठ करके हम पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आचमन करते हैं। कोई अर्घी ले लो, अर्घा ले लो, तो उससे जल ले करके सबसे पहले हमने क्या करना है, आचमन करना होता है। ऐसे आचमन करना है। आचमन करने से हमारे अंदर की शुद्धि होती है। उसके उपरांत हमने मस्तक में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से तिलक करना है। तिलक करने के उपरांत घर में धूप जोत जलाकर या पूजा की सामग्री गंध अक्ष पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो भी उपलब्ध हो सके उससे भगवान की पूजा करनी है। तो पूजा में पवित्र भी धारण करनी होती है। ये भी अनामिका उंगली में दाहिने हाथ की अनामिका जो उंगली होती है उसमें इसको धारण किया जाता है। और यदि ये पवित्री ना हो तो सोने की अंगूठी, सोने की नहीं है तो चांदी की या तांबे की अंगूठी भी पहन सकते हैं। तो संकल्प में ये जो मैंने हाथ में लिया हुआ है इसको बोलते हैं त्रिकुशा। 3 कुशों से बना होता है। इसको हमने अर्घ्य में ले करके जब हमने संकल्प करना है तो संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। हम क्या काम करने जा रहे हैं, तो इसको हमने क्या करना है, इसको पकड़ना हमने अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, इनसे हमने पकड़ना है। तर्जनी उंगली है, इसको नहीं लगाना है। 3 बार विष्णु 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 शब्द का उच्चारण करना है। और संकल्प बोलने के उपरांत हमने अपना जगह का नाम, कहाँ के हम हैं, अपना पूरा एड्रेस बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, नाम लेना है, कहाँ के रहने वाले हैं। ये सारी जानकारी जो है मैं आगे संकल्प में बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे बोलना है। तो करने के उपरांत इसको क्या करना है, कोई ऐसा पात्र ले लेना है या घर में कोई कटोरी है उसमें इसको जो है आपने जो है डाल देना है। ऐसे इसको डाल देना ऐसे। अब मैं बताता हूँ कि संकल्प को कैसे बोलना है। सबसे पहले विष्णु भगवान का स्मरण करना है। 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है। तो आइए संकल्प कैसे बोलना है जानिए। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, सृष्टि के पालनहार परमात्मा, गंगा यमुना आदि नदियों, काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग आदि अनेक तीर्थों से युक्त भारतवर्ष में प्रभव आदि 60 संवत्सरों के मध्य, संवत्सर हमारे 60 हैं, उनके जो भी है आज का चला है कालयुक्त नाम संवत्सर है। तो कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। जो भी है सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन, ऋतुएं हमारी 6 होती हैं, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। इनमें से जो भी पूजा के समय ऋतु हो उस ऋतु का नाम बोलना है।
मास महीना कौन सा है, जैसे अब ज्येष्ठ चला हुआ है, ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरायण है, तो इसी तरह बोलना है। पक्ष दो होते, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, तिथि और फिर बार बोलना है। फिर शुभ लगन मुहूर्त नक्षत्र योग करण से युक्त। हिमाचल प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, तो हिमाचल प्रदेश मेरे आसपास में जो धर्म स्थल हैं, ज्वालामुखी, सिद्ध बाबा बालकनाथ, गसोता महादेव, धर्म स्थल के पास हमीरपुर जनपद के अंतर्गत अपने गांव का नाम बोलना है, दुगली नामक ग्राम। अपना गोत्र बोलना है, गोत्र में उत्पन्न अपना नाम, जैसे मेरा नाम है उत्तम चंद शर्मा। आयु, आरोग्यता, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, चिरकाल तक लक्ष्मी प्राप्ति, लोगों के बीच, राज दरबार में, सभी जगह यश, विजय, मान, प्रतिष्ठा, लाभ आदि प्राप्त करने के लिए, इस जन्म और दूसरे जन्मों के पापों का क्षय करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के संतापों का शमन करने के लिए आज मैं जो भी जप करना है आपने, गायत्री माता का करना है तो गायत्री मात्रा, गायत्री मंत्र का, या जो भी पूजा करनी है, लक्ष्मी की करनी है तो लक्ष्मी का, शिव भोले बाबा की करनी है तो शाम सदा शिव देवता जो है बोलना है। तो इस तरह अन्य देवी देवताओं की पूजा जो है मैं करता हूँ, तो ऐसा संकल्प में बोला जाता है। तो आइए अब मैं सीधा बोलता हूँ। इसमें मैं पहले समझाया हुआ है, अब संकल्प जो है इसको लेकर के हमने अर्घ्य में जल लिया, त्रिकुशा जो है इसमें डाला, हाथ में पवित्री धारण की हुई है। सबसे पहले 3 बार विष्णु विष्णु उच्चारण करना है। मैं दोबारा जो है इसकी रिपीट कर रहा हूँ। तो ओम विष्णु विष्णु विष्णु, सृष्टि के पालनहार परमात्मा, गंगा यमुना आदि नदियों, काशी कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग आदि अनेक तीर्थों से युक्त भारतवर्ष में प्रभव आदि 60 संवत्सरों के मध्य कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु हो, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादश, तिथि 12, शनिवार, शुभ लग्न मुहूर्त नक्षत्र योग करण से युक्त, हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी, सिद्ध बाबा बालकनाथ, गसोता महादेव, धर्म स्थल के पास हमीरपुर जनपद के अंतर्गत दुगली नामक ग्राम, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न उत्तम चंद शर्मा। आयु, आरोग्यता, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, चिरकाल तक लक्ष्मी प्राप्ति, लोगों के बीच, राज दरबार में, सभी जगह यश, विजय, मान, प्रतिष्ठा, लाभ आदि प्राप्त करने के लिए, इस जन्म और दूसरे जन्मों का जो पाप हुए हैं उन पापों का क्षय करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के पापों का शमन करने के लिए आज मैं गायत्री माता की पूजा तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा बोल करके इस जल को क्या करना है, पात्र में, जो पात्र लिया है, पात्र नहीं है तो कटोरी में भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह डालने के उपरांत हमने पूजा शुरू कर देनी है, जब पूजा जो भी कर देनी है। और पूजा करने के उपरांत जो है, जो हमने अर्घा लिया है या चम्मच है, उससे जल, जब भी हम पूजा का आसन जो है छोड़ते हैं
तो उसको क्या करना है, ज़मीन के ऊपर जो है जल को ऐसे जो है डाल देना, गिरा देना है, और नीचे जो है बड़ी उंगली से, जिसको हम बोलते हैं मध्यमा मध्यम से जल जो है ज़मीन से अपने मस्तक में लगाना है और बोलना है ओम शक्रायो नमः, ओम इंद्रायो नमः। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यदि ही इंद्र को या जल ना दिया जाए आसन के आगे तो इंद्र जो है पूजा का फल जो है ग्रहण कर लेता है, इसलिए हमने जल जो है ज़रूर देना है। तो यह मेरी वीडियो जो है संकल्प की हिंदी भाषा में जो है इसको मैंने बनाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जो है इसके बारे में मुझे सुझाव देवें, जैसे कि पहले भी दिया है। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उत्तम शास्त्री हिमाचली, इसको सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को भी मेरे द्वारा बताया गया ये अल्प ज्ञान जो है उसका लाभ मिल सके। राधे राधे।